तुम्हें 10 मिनट का डिलीवरी प्रॉमिस कर रहा है ये, लेकिन इसको सच्चाई में बदलने के लिए भुगत रहा है ये। इसे मिलेगा 1200 करोड़ का नेटवर्थ और तुम्हें मिलेगा 10 मिनट का बिरयानी। लेकिन उसे क्या मिलेगा? 21 नवंबर को गवर्नमेंट ने कहा कि अब गिग वर्कर्स को रेगुलर एम्प्लॉइज की तरह हक मिलेगा। लेकिन क्या ये कागज का टुकड़ा रोड की सच्चाई बदल सकती है? मिलिए दर्शन से। 24 साल का लड़का बस एक ऑर्डर डिलीवरी कर रहा था जब उसकी बाइक एक कार से टच हुआ। नतीजा, रोड रेज में आकर उस कार वाले ने दर्शन को कुचल दिया। जब दर्शन मरा तो उसके पास कंपनी का दिया हुआ कोई सेफ्टी नेट नहीं था, ना ही था हेल्थ इंश्योरेंस, ना ही था लाइफ इंश्योरेंस, ना ही था कोई पेंशन। उसे मिला तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन का थप्पा, ऑर्डर डिले। अब 21 नवंबर से एक नया लेबर लॉ लागू हुआ जिसके मुताबिक कंपनीज को अपने टर्नओवर का 1 to 2% सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना पड़ेगा इन गिग वर्कर्स के लिए। मतलब गिग वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और पीएफ देना अब एक ऑप्शन नहीं, अब एक कानून हो गया है। लेकिन सवाल है कि अगर इतने दिनों से इन कंपनीज ने इन गिग वर्कर्स को इग्नोर करके अपना पैसा बनाया है तो अब ये पैसा आएगा कहां से? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सोशल सिक्योरिटी फंड का एक हिस्सा आएगा इन्हीं गिग वर्कर्स के बेस पे से, या फिर डिलीवरी चार्ज 2 से 3 रुपया बढ़ जाएगा। लेकिन क्या इससे गिग वर्कर्स को कोई फायदा होगा? ये लेबर कोड एक पोस्ट फैक्टो सॉल्यूशन देता है, लेकिन असली खतरा जो ये गिग वर्कर्स को फेस करना पड़ता है वो है ये 10 मिनट का डिलीवरी सिस्टम जो राइडर्स को डेथ रेस में डाल देता है। बारिश हो, गर्मी हो, मिडनाइट हो, मिड डे हो, एक राइडर को हमेशा वक्त पे डिलीवरी करना पड़ेगा, नहीं तो उसको पेनलाइज किया जाएगा। और इन प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिथम्स इतना स्क्यूड है कि अगर डिलीवरी बॉय ने कोई गलत टर्न ले लिया या फिर अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक की वजह से कुछ लेट हो गया तो ये एल्गोरिथम उसे लो परफॉर्मर टैग दे देगा और अब उसे कम ऑर्डर्स आने लगेंगे और उसका अर्निंग भी कम हो जाएगा। 2025 में सिर्फ हैदराबाद में 91 गिग वर्कर्स रोड एक्सीडेंट्स में इंजर्ड हुए, मतलब हर 3 दिन में एक। क्यों? क्योंकि स्पीड ही उनकी सैलरी है। स्लो डिलीवरी मतलब नो पे। तो अगली बार अगर आपका 10 मिनट का डिलीवरी थोड़ा सा लेट हो जाए तो गुस्सा मत करना, क्योंकि दर्शन जैसे और भी राइडर्स अभी भी सिस्टम से लड़ रहे हैं सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए। और अगर इनके लड़ाई में आप थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया में इनके हक के लिए और इनके सेफ्टी के लिए थोड़ी सी आवाज उठाइए।